तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कंपोजिट फंक्शंस स्टार्ट किया था, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एफ एक्स जी एक्स अगर दोनों वन वन है, ओन टू हैं, तो उनका कंपोजिट अगर डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी वन वन ओन टू होगा। अगर एफ ऑफ जी एक्स वन वन है तो अंदर वाला हमेशा वन वन होता है। ओन टू की बात हो तो बाहर वाला हमेशा ओन टू होता है। किसका डोमेन लेना है, किसका कोड डोमेन लेना है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी पहले। तो उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले तो जल्दी से वो बता दो। और इतनी देर में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी का कुछ पूछना है किसी को कल वाले में तो वो जल्दी से पूछ लो। और नहीं तो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप। कैसे लिख पा रहे हो तुम? तो यहां पर हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अपने पास इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और सिंपल ना देकर इसने तोड़ कर लिख दिया कि एफ एक्स इतने इंटरवल में तो ये है, इतने इंटरवल में टू एक्स प्लस वन है। ऐसे जी एक्स को भी तोड़ कर लिखा हुआ है। हमें इनके कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल में वैसे तो सवाल बनाते वक्त वो नॉर्मली ध्यान रखता है, लेकिन बहुत बार तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है कि जो हमने कल बात करी थी कि अंदर वाले का जो कोडोमेन है और बाहर वाले का जो डोमेन है, दोनों में रिलेशन की बात करी थी। तो वो रिलेशन यहाँ पर कभी कभी मान लो फेल हो सकता है, मान लो ध्यान ना दे तो उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना। पूछा हुआ है, कुछ ना कुछ आंसर हमें बताना है, तो हम गिवन इंटरवल्स के हिसाब से ही काम करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो एक बार करके देखो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी से ट्राई करो, और हो जाए तो डन लिख के भेज दो जल्दी से। आंसर तो ऑब्वियसली नहीं बता पाओगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ हो गया कुछ लोगों का। दूसरी बात, तुम में से कोई एक बच्चा कह रहा था कि फंक्शंस का लेक्चर 7 अपलोडेड नहीं है। वो सुबह अपलोड हो चुके, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जिसकी भी दिक्कत थी वो वाली। दूसरी बात, जो लेक्चर 11 है जो कल अपनी क्लास लगी थी, वो आज रिकॉर्ड आज अपलोड होगा। तो नॉर्मली अपना एक दिन का गैप चलता है मेरे वाले लेक्चर्स में, कि अगर आज क्लास है तो उसका कल तक ही अपलोड हो पाता है। ठीक है, तो शाम तक हो जाएगा आज। और 7 अपलोड हो चुके हैं।
ठीक है, निहारिका का तो हो गया, बाकी करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, रितिका का भी हो गया। साक्षी का भी हो गया। क्योंकि कल हमने वो क्वेश्चंस तो कर लिए थे जब डिस्क्रीट पॉइंट्स पर डिफाइन कराओ कि एफ ओ वन टू है, जी ऑफ थ्री टू है, तो बताओ कैसे क्या काम करेंगे, वो तो हमने निकाल लिए थे ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्म में। लेकिन अगर फॉर्मूला बेस्ड आ जाए तब कैसे करते हैं? और दोबारा बोल रहा हूँ, कोडोमेन डोमेन के चक्करों में मत पड़ना, अगर डिफाइन नहीं हो रहा तो मान लो सवाल गलत है लेकिन अपने को करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर करने का तरीका ये होता है हमारे पास, जो मेरी प्रेफरेंस रहती है वो ये रहती है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्राफ बना के करोगे तो थोड़ा देखना आसान हो जाता है, विजुलाइज हो जाएगा ढंग से, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। तो पहले हम एक बार एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो हमें दिया हुआ है कि x जब 1 या 1 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस वन। तो अगर y इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा तो हम जानते हैं ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप 1 होगा और 1 पर वैल्यू आएगी 1 प्लस वन 2। तो पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन देखने में कुछ कुछ, एक मिनट रुको, ऐसी सी होगी। ठीक है, 1 पर हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। एक मिनट को दोबारा बना लेना मुझे, 1 प्लस वन 2 यहाँ कहीं आ जाएगा और ये ऐसी लाइन आएगी। 1 पर हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। अब उसके बाद जब 1 से 2 जा रहे हैं तो कौन सी लाइन काम कर रही है, 2x प्लस वन वाली। ठीक है, तो यहां पर अगर x को 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस वन कितना आएगा, 3 आएगा। यहां ध्यान देना कितना आया था, 2। अब थोड़ा सा ऊपर जंप मार के चला जाएगा 3 पर सीधा, तो यहां से 3 आया। अब ये भी एक लाइन आ रही है जिसका स्लोप कितने, 2 है, तो एक पॉजिटिव स्लोप 2 की ये वाली लाइन आएगी सिर्फ यहां तक। एक मिनट को थोड़ा सा पैरेलल ना बनाकर इसको थोड़ा सा ऐसा बना, ऐसी एक लाइन आ जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 पर जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी अपने पास 2, फिर 1 पर जंप मार के ये पहुंच जाएगा कहां पर, 3 पर। और अगर 2 पर बात करें तो 2 पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, यहां पर पुट करके देख सकते हो, 2 × 2 4 + 1 5। तो 2 पर वैल्यू आई 5। ये हमारे पास ग्राफ होगा, यहां पर ध्यान देना ओपन है, ये एफ एक्स का ग्राफ आएगा। अगर इसी तरीके से जी एक्स की बात करें तो जी एक्स का ग्राफ कैसे काम कर रहा है, -1 से 2 के बीच में तो है एक्स के, -1 पर हम जानते हैं वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, यहां कहीं होगा। 2 पर हम जानते हैं वैल्यू आएगी 4, यहां कहीं आएगी। तो -1 से 2 के बीच में जब एक्स स्केयर का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो कुछ कुछ देखने में ऐसा सा होगा।
अच्छा, 2 पर यहां पर क्या है, ओपन, तो 2 का स्क्वायर 4। लेकिन अगर नीचे से भी देखें तो 2 पर वैल्यू 4 है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पर ही आ जाएगा। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कहां पर कब कितने इंटरवल में क्या वैल्यू ले रहे हैं। तो 2 पर वैल्यू आई 4। अब इसके बाद 2 से 3 के बीच में लाइन है x+2, एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। 2 पर वैल्यू 4 आएगी और 3 पर वैल्यू आएगी 5। तो एक ऐसी सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम काम करना चालू करेंगे, ठीक है, इतना ग्राफ बनाती। अब पहले हमें बात करनी है एफ ऑफ जी की। तो जब हम एफ ऑफ जी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अपने पास एफ ऑफ जी एक्स है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हम जानते हैं कि एफ एक्स में जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पर हम जी एक्स पुट करते जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की जगह जी एक्स पुट कर देंगे, जी एक्स प्लस वन। फिर 2x+1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 × GX+1। ये हुआ। अब जो इसके आगे कंडीशंस लिखी हुई हैं वहां पर भी हमें x की जगह gx पुट करना होगा। तो gx लेस देन इक्वल टू 1। जब दिया हुआ है x 1 से 2, तब आ जाएगा gx जब 1 से 2 होगा। तो हर जगह हमने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। लेकिन हम gx की फॉर्म में रखना नहीं चाहते, हम अपना फंक्शन चाहते हैं x की टर्म्स में ही आए। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो फंक्शन है gx वो कब कब लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि पहली कंडीशन देखो क्या है कि gx लेस देन इक्वल टू 1। तो अब ये कंडीशन देखेंगे कब आ रही है। तो उसके लिए तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं ये वाला हिस्सा लूं जीएक्स का, क्योंकि जीएक्स कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है। अगर मैं जीएक्स का ये वाला हिस्सा लूं तो इस हिस्से में जीएक्स की वैल्यू हमेशा 1 आ रही है, देखो, या 1 से छोटी आ रही है। ये वाला हिस्सा, एक मिनट रुको, ये वाला हिस्सा, तो यहां पर 1 तक कितनी वैल्यू आ रही है, -1 से 1। तो मुझे पता चला जीएक्स -1 से 1 जब होगा, सॉरी, जब x -1 से 1 होगा तो जीएक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। इसके बाद मुझे जीएक्स की वैल्यू चाहिए 1 से लेकर 2 के बीच में। तो जीएक्स 1 से 2 कब होगा, अब इसको 1 से 2 करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को 2 के बराबर करना है, क्योंकि अभी तो पैराबोला ही चल रहा है ना। तो अगर इसको 2 के बराबर करना होगा तो 2 कहां पर होगा, यहां कहीं। इसको इस तरीके से बना दो। अब ये 2 वैल्यू कब मिलेगी, जब तुम x की वैल्यू पुट करोगे √2। समझ रहे हो, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो जब जब मेरा x 1 से √2 के बीच में होगा तब तब हमारी gx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगी, इस पोर्शन में आएगी। तो यहां से मैं x की वैल्यू बोल दूंगा 1 से लेकर √2। यहां पर 1 पर ओपन है तो यहां पर भी ओपन आएगा, 2 पर यहां पर क्लोज है तो √2 पर क्लोज रहेगा। इतना काम हुआ। अब आगे चलो। अब तुम ये देखोगे कि अगर x -1 से 1 है तो फंक्शन है gx+1। अब -1 से 1 के बीच में gx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। तो gx की वैल्यू उठाकर यहां से पुट कर दोगे x स्क्वायर, और साथ में +1 तो है ही। ये काम तब हो रहा है जब x हमारा -1 से 1 के बीच में है। इसके बाद जब x 1 से √2 के बीच में है, अगर 1 से √2 है तो -1 से 2 के बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब अभी भी gx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। तो दोबारा gx की वैल्यू यहां पर उठाकर पुट कर दोगे x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2x² + 1। और ये कब काम कर रहे हैं, जब हमारा x 1 से लेकर √2 के बीच में है। तो इस तरीके से हम अपना एफ ऑफ जी डिफाइन कर लेंगे। बाकी जो हिस्सा है वो हमारा यूज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सिर्फ ये दो हिस्से यूज हुए, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला, थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा, लेकिन बताओ भाई, जल्दी से समझ में आया क्या किए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो एफ ऑफ जी तो हमारा इस तरीके से काम हो गया। अब इसी तरीके से मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जी ऑफ एफ डिफाइन कर सकूं। तो समझ ही गए होगे, जी ऑफ एफ डिफाइन करने का मतलब हमें चाहिए जी ऑफ एफ एक्स। चिंता मत करो, समझा रहा हूं आराम आराम से, और इसमें फिगर बनानी भी मुश्किल है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नॉर्मली कॉपी पेन पे करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स, और उस टाइम किसी को समझाना भी नहीं होगा तुम्हें। तो जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब जी में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर हमें एफ एक्स पुट करना है। तो पहले एक्स का स्क्वायर है, उसकी जगह आ जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। नीचे है x+2, यहां पर भी x की जगह एफ एक्स तो एफ एक्स प्लस टू। कंडीशंस में भी सेम काम होगा। जो पहले x था -1 से 2, अब एफ एक्स होगा -1 से 2। जो पहले x 2 से 3 के बीच में था, अब एफ एक्स होगा 2 से 3 के बीच में। इतना काम हुआ। अब मुझे यह पता करना है कि एफ एक्स -1 से 2 के बीच में कब आ रहे हैं, और उसके लिए मैं किसका ग्राफ देखूंगा, एफ एक्स का। तो एफ एक्स की वैल्यू देखो यहां पर कहीं जाकर -1 आई होगी, चेक करो, यहां -1 आई होगी। अब मुझे पता है यहां पर कौन सी स्ट्रेट लाइन काम कर रही थी, ये वाली, पहले वाली x+1 वाली।
तो सोच के देखो x प्लस वन माइनस वन वैल्यू कब लेगा, जब x माइनस टू वैल्यू लेगा, ये हमें पता चला। इसके बाद मुझे एफ एक्स चाहिए टू तक, टू वैल्यू कहां पर आ रही है, यहां पर। तो ये हिस्सा मेरे काम का होगा, ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से में एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेकर टू के बीच में है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, माइनस टू से चालू हो रही है, और कहां पर खत्म हो रही है, वन पर। तो इसका मतलब इस इंटरवल में x आएगा माइनस टू से लेकर वन, माइनस वन पर क्लोज्ड है तो माइनस टू पर भी क्लोज रहेगा, टू पर इक्वल नहीं है तो वन पर भी इक्वल नहीं आएगा, ये काम हुआ। अब मुझे देखना है कि एफ एक्स टू से थ्री के बीच में कब आ रहा है। तो देखो, टू से थ्री के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कहीं पर भी मिली, हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारा फंक्शन डायरेक्ट टू से जंप मार के कहां पर पहुंच गया, थ्री पर पहुंच गया। तो टू से थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी, सिर्फ टू वाली वैल्यू आ पाएगी, ये वाली, क्योंकि एफ एक्स टू तो हो ही रहा है ना। ये देखो यहां पर क्लोज था अपने पास, तो टू वैल्यू आ रही है, वो कब आएगी, टू वैल्यू आएगी वन पर, जब मैं एक्स को वन पुट करूंगा तब जाकर एफ एक्स टू होगा। तो मुझे यहां से पता चला कि सिर्फ एक्स की जो टू वैल्यू है वही मेरे पास काम कर सकती है, बाकी जो इंटरवल है एफ एक्स का टू से थ्री वो कभी भी अचीव नहीं हो पा रहा। थ्री के ऊपर वाली जो वैल्यू है वो, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें थ्री तक बात करनी है। इतना काम हुआ, अब काम करना चालू करो। जब x मेरा माइनस टू से वन के बीच में है, मतलब वन से छोटा ही है ना, वन से छोटा है, तो एफ एक्स का कौन सा हिस्सा काम करेगा, x प्लस वन वाला हिस्सा काम करेगा। तो जहां जहां एफ एक्स दिख रहा है वहां पर पुट कर दोगे x प्लस वन। तो एफ एक्स का स्केयर मतलब x प्लस वन का स्केयर। ये कब हो रहा है, जब x वन, एक मिनट रुको, और माइनस टू के बीच में है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं x इक्वल टू टू की। अगर x टू है तो एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी है, सॉरी सॉरी, अच्छा मैं यहां पर थोड़ा गड़बड़ करके x को वन लेना पड़ेगा। यहां पर हम x को लेंगे वन, क्योंकि अगर x वन होगा तभी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू टू आई थी, जो हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर भी x को ले लेंगे वन। तो x को अगर वन लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो यहां पर इस जगह पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, टू। तो टू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू प्लस टू फोर। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पर तुम नोटिस करोगे कि वन और वन दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है, तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अगर एक्स माइनस टू से लेकर वन के बीच में हो। तो इस तरीके से जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो, कुछ नहीं समझ में आया तो, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन सिंपल सवाल है। एक बार तरीका समझ में आ गया कैसे, कहां पर क्या वैल्यू पुट करनी है, कैसे पहुंचना है एक्स और एफ एक्स तक, उसके बाद बहुत आसान है, सारे सवाल फिर ऐसे ही हो जाएंगे। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वो भी पूछ लो। आसमान ने कहा है जी ऑफ एफ रिपीट कर दो। बेटा देख, कुछ नहीं, जी ऑफ एफ में हमने क्या करा है, सॉरी, हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना था, तो इसका मतलब जी में जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पर हमें एफ एक्स पुट करना होगा। तो यहां पर जब एक्स का स्केयर था तो उसकी जगह एफ एक्स का स्केयर आ जाएगा, एक्स की जगह एफ एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये हमने काम किया। यहां पर जो कंडीशंस हैं एक्स की, वो कंडीशंस किस पर लगेंगी, एफ एक्स पर, वो हमने काम कर लिया, माइनस वन से टू, टू से थ्री। अब हमें ये देखना था कि एफ एक्स माइनस वन से टू के बीच में कब आ रहे हैं। तो हमने देखा एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन कहां पर आएगी, यहां पर आएगी, टू वैल्यू यहां पर आ रही है, यहां पर हम देख रहे हैं ये वाली टू वैल्यू, और यहां पर माइनस वन वैल्यू। तो हमें वो चाहिए एफ एक्स जब माइनस वन से टू के बीच में है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, लेकिन एफ एक्स से तो मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे, एक्स से। काम हमें हमेशा एक्स में ही करना होगा। तो मुझे देखना है एफ एक्स माइनस वन वैल्यू कब ले रहे हैं। एफ एक्स ने माइनस वन वैल्यू ली है माइनस टू पर, तो एक्स की वैल्यू लिख दी माइनस टू। फिर हमें देखना है एफ एक्स टू वैल्यू कब ले रहे हैं। एफ एक्स ने टू वैल्यू कहां पर ली है, जब एक्स वन है, यहां पर, है ना, इन पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू लिख दी माइनस टू से वन। इसके बाद हमें देखना है कि एफ एक्स टू से थ्री के बीच में है, कब है। तो यहां पर हमने देखा कि एफ एक्स ने टू वैल्यू ली, उसके बाद डायरेक्ट जंप मार के वो पहुंच गया थ्री पर, है ना। तो टू से थ्री के बीच में जो वैल्यू उसको लेनी चाहिए थी उसने ली नहीं। फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, तो कोई वैल्यू काम की नहीं आएगी, सिर्फ उसने टू वैल्यू ली है, और वो टू वैल्यू कहां पर ली है, वन पर। तो इसलिए सिर्फ एक ही एक्स काम करेगा, वन, क्योंकि
इसके अलावा मैं अगर कोई भी एक्स पुट करूंगा तो वैल्यू या तो 2 से छोटी आएगी या 3 से बड़ी आएगी, और दोनों ही काम की नहीं है क्योंकि 2 से 3 चाहिए अपने को। इतना काम हुआ। तो फिर पहले मैंने लिखा x जब -2 से 1 है और x इक्वल टू 1। अब मुझे ये देखना है कि अगर x -2 से 1 है तो fx का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। -2 से 1 मतलब 1 से छोटा नंबर, तो fx का हिस्सा काम कर रहा है x+1 वाला। ठीक है, तो जहां जहां मुझे fx दिख रहा था वहां पर मैंने x+1 पुट कर दिया, ये आ गया। फिर मुझे देखना है कि जब x 1 के बराबर है तब fx का कौन सा पार्ट काम कर रहा है। तो यहां पर इक्वल टू था तब भी x+1 वाला पार्ट काम कर रहा है, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2। मतलब जब x 1 है तो fx की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहां पर fx की वैल्यू पुट कर दी 2, तो 2 + 2 4। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया बस। अब बताओ भाई, समझ में आया नहीं? ठीक है, और किसी को कोई इश्यू है? तो नोट कर लो या जो भी करना है तुम्हें। इसके बाद एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, वो करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया लेट fx इज इक्वल टू, तो वही एफ एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से या नोट करो जो भी करते हो। ये होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे इसको, कल की क्लास में। कल करके लाओगे पूरा, ऐसे प्रोसेस सेम होगा। और दोबारा ग्राफ बनाना मेरे मुझे सही लगता है, और मुझे लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर तुम बिना ग्राफ के करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसमें कभी कभी विजुअलाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं अपना। और मेनली इसी टाइप के सवाल पूछता है जैसा अभी अपने किया और जो मैं दे रहा हूं अभी, कि दो फंक्शन देकर कंपोजिट पूछ लिया इनका। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अब जो हमारा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स फंक्शन का। तो यहां पर हेडिंग लिखेंगे हम इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले यहां पर लिखेंगे लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, ए डोमेन बी इसका कोडोमेन, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव तुम्हें याद होगा क्या बताया था, कि वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। तो इसका मतलब बी जो है वो कोडोमेन और साथ साथ रेंज भी हो जाएगा क्योंकि ऑन टू है। लेट एफ ए टू बी इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी, उसको एक बार के लिए जी नाम दे रहे हैं, और वो जो जी होगा वो कैसा होगा, बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, अगर एफ ए से बी है तो उल्टा हो जाएगा बी से ए, सच दैट
fx equal to y, this implies that g of y equal to x for all x belonging to set A and for all y belonging to set B. ये हमारा मेन मुद्दा है, ये इनवर्स है। तो ये डेफिनेशन है, बाकी काम अपने करते हैं अभी, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब सिंपल है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ए सेट है और एक तुम्हारे पास बी सेट है। ए में मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी में मान लो एलिमेंट्स हैं 5 7 9 और 10। ठीक है, तो हम ए फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी, तो ए वालों की इमेज ढूंढेंगे बी में। एक बात का ध्यान रखना, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने ही एलिमेंट्स बी में होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि मान लो 1 की इमेज 5 है, ठीक है, 2 की इमेज 9 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 10 है। चेक करो, हर किसी की अपनी यूनिक इमेज आ रही है, किसी की भी इमेज रिपीट नहीं हो रही। दूसरी बात, पूरा का पूरा जो कोड डोमेन है वो हमारा यूज हो चुका है। तो ये हमारा फंक्शन एफ हुआ। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? दोबारा तुम दो सेट बनाओगे, लेकिन अब तुम बनाओगे बी से ए की तरफ। अब हम जाएंगे बी से ए, दोबारा नंबर्स वही लिखेंगे। बी में क्या क्या थे? 5 7 9 10, और जी में ए में थे 1 2 3 4। तो जी जो होता है वो एफ का बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे यहां पर हमने क्या बोला था, 1 की इमेज 5 है, यहां पर हम बोलेंगे 5 की इमेज 1 है। यहां पर हमने कहा था 2 की इमेज 9 है, यहां पर 9 की इमेज 2 होगी। अगर 3 की इमेज 7 थी तो 7 की इमेज 3, 4 की 10 थी तो 10 की 4। समझ में आ रहा होगा? तो जो इमेज यहां पर इस तरीके से ली गई है, जो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है एफ के लिए, वो जी के लिए किसका काम करेगा? कोडोमेन का। जो एफ के लिए डोमेन का काम कर रहा था, सॉरी कोडोमेन का, वो जी के लिए काम करेगा डोमेन का। उल्टा हो जाएगा, एक का डोमेन दूसरे का कोडोमेन, इस तरीके से बिहेव करेगा। उसी को बस हमने इस तरीके से लिखा है, मैथ्स में लिखने का एक अजीब सा तरीका है बस, कि जब जब एफ ऑफ एक्स वाई होगा तो एक्स की इमेज हम क्या बोल रहे हैं, वाई आ रही है, तो जी में क्या होगा, उल्टा काम हो जाएगा, वाई की इमेज एक्स आ जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक इक्के दुक्के पॉइंट के लिए हो गया और हमने कह दिया इनवर्स फंक्शन है। जितने भी एक्स हैं और जितने भी वाई हैं उन सबके लिए काम होना चाहिए। अब एक्स क्या है, एफ के अंदर डल रहा है ना, एक्स क्या है, एफ का डोमेन है एक तरह से। वो डोमेन है तो कहां से उठेगा, ए से उठेगा, तो एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स की इमेज आई वाई, इमेज कहां से निकालते हैं, को डोमेन में से, तो वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को। ये हुआ। अब ये काम सिर्फ हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन 2 के लिए ही हो सकता है। इसका भी तुम एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, यहां पर सेट ए, यहां पर सेट बी, और एफ फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लो यहां पर आ गया 1 2 3, यहां पर आया 4 5 और 2। तो 1 की इमेज मान लो 4 है, 2 की इमेज 4 है, और 3 की इमेज 2 है। तो जब तुम उल्टा काम करोगे, तो जैसे यहां पर क्या किया था, 1 की इमेज 5 तो 5 की इमेज 1, यहां पर उल्टा काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 4 की इमेज अब तुम्हें 1 भी बोलनी पड़ेगी, 2 भी बोलनी पड़ेगी। तो एक ही एलिमेंट की कितनी इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो जी फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो तो यहां से हमें पता चला मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, मान लो 5 को कंसीडर करो, 5 किसी की भी इमेज नहीं आई, तो अगर तुम उल्टा काम करोगे तो 5 को किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब जी डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो 5 की कोई इमेज नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि किसी की इमेज ना आए। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि फंक्शन हमारा इनटू था। तो फंक्शन मैनी वन हो, इनटू हो, या दोनों हो, किसी भी केस में हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। और ये अपना इनवर्स हुआ। इसके बाद ये डेफिनेशन पूरी कर लो। देन G is called the inverse of F। तो G को हम F का इनवर्स बोल देंगे, ये हमारे पास काम हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या होता है? G इक्वल टू हम लिख देते हैं F इनवर्स X, ये तरीका होता है। एक मिनट रुको, ये तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। ये लिखने का तरीका ऑब्वियसली जिसको नहीं पता तो मैं फिर भी एक बार बताना मेरा फर्ज है, बता देता हूँ। ये पावर -1 नहीं है, ये नहीं कि 1/fx बोल दो इसको,
ये लिखने का तरीका है बस, एफ ऊपर -1 एक्स, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। और कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, बी से ए की तरफ। अब यहां पर हमेशा की तरह कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर तुम लिखोगे, अब एफ का इनवर्स क्या है, जी है। अब उल्टा भी काम होता है, जी का इनवर्स एफ होगा, एफ विल बी द इनवर्स ऑफ जी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। दूसरा पॉइंट, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। हालांकि हमने डेफिनेशन में भी इस बात को मेंशन किया है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन के दो तीन इनवर्स आ जाएं, क्योंकि यहां पर देखो एफ हमने डिफाइन किया था तो जी एक ही हो पाया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ चेंज आ जाए इसमें। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। तीसरा पॉइंट क्या, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। वो भी तुम चेक कर सकते हो, अगर जी की बात करें तो हर नंबर की जो इमेज आ रही है वो एक यूनिक इमेज आ रही है, और ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट गया हो, ठीक है। तो जी जो फंक्शन है वो तुम नोटिस करोगे वो भी 1 1 on 2 है, यानी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स आएगा, जो इनवर्स आएगा वो यूनिक भी होगा और वो खुद बाइजेक्टिव भी होगा, ये बात तय है। दूसरी बात, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। और साथ के साथ हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स की रेंज होगी वो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। इतना काम हुआ। इसके बाद अब जो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए are inverse functions of each other, और वो इनवर्स है तो अपने को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बाइजेक्टिव है या नहीं है। देन अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट दो चीजें लिखते हैं अपने, कि अगर तुम एफ ऑफ जी एक्स निकालने की कोशिश करो तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और जी ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश करो तो ये कितना आता है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आता है। मतलब एक फंक्शन में अगर तुम उसी का इनवर्स पुट कर दोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब, आइडेंटिटी फंक्शन याद करो हमने क्या लिखा था, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो अगर तुम एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो वो हमारी इच्छा है, हम दोनों काम करके चल रहे हैं, मैं इनवर्स को जी से भी रिप्रेजेंट करता चलूंगा, कभी कभी एफ इनवर्स भी लिख दूंगा। तो अगर एफ एक्स के अंदर तुम एफ इनवर्स एक्स पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और इसी तरीके से अगर एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स पुट करोगे तब भी कितना मिलेगा, एक्स। मैटर नहीं करता पहले अंदर कौन है बाहर कौन है, एक्स मिलेगा, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब मेरा सवाल तुमसे ये कि जो ये आई लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी गलती है, वो गलती बताओ क्या है। मतलब गलती नहीं है, मतलब अधूरा है, जल्दी से बताओ क्या तुम्हारे हिसाब से अगर दिख रही है तो। यहां पर इशू ये आ जाता है कि जब मैंने आई लिख दिया, आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम डोमेन को आर लेकर चलते हैं। याद करो जब y इक्वल टू एक्स लिखा था तो हमने डोमेन और रेंज दोनों को आर आर लिखा था। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली डोमेन और रेंज आर नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि एफ और जी का डोमेन क्या है और उनका कोड डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो यहां पर तुम अब ये देखोगे, अब इसको लिखने का तरीका होता है आई ए या आई बी, ऐसा सा हमने कल भी करा था। तो आई ए का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन तो है y इक्वल टू एक्स, लेकिन वो सिर्फ ए से ए के बीच में है।
कि डोमेन भी ए और कोडोमेन भी ए। जब आई बी लिख रहा हूं तब भी आइडेंटिटी फंक्शन तो है वाई इक्वल टू एक्स, लेकिन इसका डोमेन बी होगा और कोडोमेन बी होगा, तो वो डिपेंड करे आई और आई बी। ठीक है, डोमेन कोडोमेन का। अब हमें ये देखना है कि कहां पर आई ए आएगा और कहां पर आई बी आएगा। तो उसको देखने का तरीका क्या है, याद करने का या समझने का, कि यहां पर एफ ऑफ जी एक्स की बात करो। एफ ऑफ जी एक्स में जो एक्स है वो पहले, सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा जी के अंदर। तो एक्स जो है वो जी के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो एक्स अगर जी के डोमेन को बिलोंग करेगा तो एक्स कहां से उठेगा, बी सेट में से उठेगा। तो यहां पर वैल्यू आनी चाहिए आई बी। अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करूं, यहां पर जो हमारे पास एक्स है वो कहां पर जाएगा, एफ के अंदर जाएगा। तो ये एक्स एफ के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो एफ का डोमेन कितना है, ए। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा आई ए। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इनवर्स फंक्शन होने के बावजूद एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं या नहीं है, नहीं है। मतलब जनरली नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में हो भी सकते हैं, अगर तुम ए और बी सेट को बराबर ले लो। अगर ए और बी सेट बराबर नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने इक्वल फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन पढ़े थे, कि सिर्फ वैल्यू बराबर होना सफिशिएंट नहीं है, डोमेन भी बराबर होने चाहिए। तो एक का डोमेन बी आएगा, एक का डोमेन ए आएगा, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। यहां पर इसका डोमेन बी और इसका डोमेन ए। तो जैसा कि मैं कल बता भी रहा था, इस पर आईआईटी ने एक सवाल पूछा भी हुआ है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, कर लेंगे क्वेश्चन बैंक जब डिस्कस करेंगे, लेकिन पूछा हुआ है। हाँ भाई, समझ में आया इतना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन थोड़ा सा चेंज करो, एक मिनट रुको। अब हम बात करना चाह रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की, तो मैं डिफाइन कर लेता हूं उस हिसाब से। इफ एफ है ए टू बी एंड जी है ऑब्वियसली बी टू ए, आर या बी टू सी ले लो, एक काम करो। टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन बताओ भाई, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा यहां पर। यहां पर एग्जिस्ट करेगा, बहुत बढ़िया, जी ऑफ एफ। देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड, और बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। याद करो, बाइजेक्टिव का इसलिए मतलब हमने इन्वर्टिबल भी लिखा था। इन्वर्टिबल का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो। तो बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल अपने आप है। तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल भी होगा। अब उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इनवर्स निकालने का तरीका होता है कि अगर जी ऑफ एफ का इनवर्स निकालना हो तो यहां पर रिवर्सल लो लगता है। रिवर्सल कैसे, पहले जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे इसके, लेकिन तरीका ये होगा, समझ लो जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स तो पहले एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। यूज कैसे करना है वो देखेंगे बाद में। तो पहले यहां तक बताओ, जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, लास्ट में जी ऑफ एफ कैसे,
मतलब बेटा पूछ क्या रहा है योगेश तू कि जी ऑफ एफ क्यों कैसे इन्वर्टिबल होगा? बेटा वो तो बताया था जब एफ इन्वर्टिबल F11 on 2 है, कल हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर F11 है, G11 है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी 11 होगा जी ऑफ एफ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ 11 तो आ ही गया। कल हमने फिर ये भी प्रॉपर्टी लिखी थी, सेकंड प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में लिखा था सेकंड पॉइंट, कि अगर F on 2 है, G on 2 है, तो उनका जो कंपोजिट है जी ऑफ एफ वो भी on 2 होगा। तो इससे हमें पता चला जी ऑफ एफ 11 भी है, जी ऑफ एफ on 2 भी है, तो 11 on 2 है तो बाइजेक्टिव भी होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, और जो ये इनवर्स वाली बात है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन उतना टाइम है नहीं अपने पास, एक बार मान ले बेटा होता है। ठीक है, बाकी यूज कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल अगर ये लिखना चाहो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एग्जाम्पल के साथ ले लो, बाकी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। यहीं पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, काम आएंगे, तो लिख लो इसे। अभिनव ने पूछा है एफ ऑफ जी इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। देखो बेटा एफ ऑफ जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा शायद, और एफ ऑफ जी के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने फंक्शन लिया ना ए टू बी जी बी टू सी, तो मैंने बताया था कि वो तभी काम कर पाएगा जब हमारे पास मतलब जी ऑफ एफ के बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में कि वो एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव होगा और इनवर्स इस तरीके से होगा। एफ ऑफ जी के बारे में तो हम ये भी नहीं बता सकते कि एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन हमें, सिचुएशन स्पेसिफिक हमें देखना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करा और इन्वर्टिबल हुआ या नहीं हुआ। वैसे चांसेस इसी के ही हैं कि अगर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा तो वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, क्योंकि एक तरह से तब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ए बी सेट इनमें से 2-3 सेट बराबर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस पर ही सवाल है पहले तो, कि एग्जिस्ट भी करा या नहीं करा। सेकंड पॉइंट इसी को मैं दोबारा लिख देता हूं, जो एफ ऑफ जी एक्स वाली बात है जो हमने लिखी थी, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये भी किसके बराबर होता है, एक्स। ये भी आगे जाकर हमारी बहुत मदद करने वाला है, इस पर बहुत सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर फंक्शन ए टू बी है, सॉरी एफ बिलोंग्स टू बी, और यहां पर हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक वर्ड छोड़ो, मिरर इमेज लिख लो, आर मिरर इमेज of each other with respect to the line y equal to x। ठीक है, तो अगर तुम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, तो दोनों जो ग्राफ आएंगे वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एक दूसरे की इमेज होंगे। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल करके देख लेते हैं अपने साइन एक्स का, क्योंकि तुमने पढ़ा भी होगा 12th में, या वो भी छोड़ो, ln x और e की पावर x की बात कर लेते हैं। तो अगर f ऑफ x e की पावर x है, तो f इनवर्स x जो होता है वो ln x होता है। निकालते कैसे हैं वो भी देख लेंगे अपने। e की पावर x और ln x दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। तो याद करो हमने ग्राफ कैसे बनाए थे, e की पावर x का ग्राफ हमने बनाया था इस तरीके से, है ना। ln x का ग्राफ कैसा बनाया था हमने, इस तरीके से। तो अगर तुम प्रॉपर ग्राफ बनाओगे इन दोनों के, तो तुम नोटिस करोगे कि ये दोनों ग्राफ जो हैं वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक वर्ड भी यूज कर सकते हो, या कह सकते हो मिरर इमेज है। जैसा ln x का ग्राफ इस तरफ बन रहा है, y इक्वल टू एक्स के नीचे बन रहा है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ y इक्वल टू e की पावर x का बन रहा है दूसरी तरफ। ठीक है, मिरर इमेज इस तरीके से आएंगे, और ये हमेशा होगा, हर फंक्शन के लिए होगा, जिस जिस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं।
इसका रीजन भी तुम समझ सकते हो कि अगर एफ एक्स में अगर कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लो ए है और एफ ऑफ ए ये बिलोंग कर रहा है एफ को, मतलब एफ एक्स में हमने एक्स की वैल्यू ए पुट करी, उसकी इमेज आई एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ इनवर्स में क्या होगा, उल्टा काम हो जाएगा, उसमें एफ ऑफ ए पहले आ जाएगा और उसकी इमेज आ जाएगी ए। यही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर एफ एक्स में ए की इमेज एफ ए है तो एफ इनवर्स में एफ ए की इमेज होगी ए। ये किसको बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स को। तो अगर अल्फा कोमा बीटा पॉइंट एफ में आ रहा है तो बीटा कोमा अल्फा एफ इनवर्स में आ रहा है, एक्स और वाई ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो ऐसा काम हम जानते हैं तभी होता है जब हम किसी पॉइंट की मिरर इमेज लें y इक्वल टू एक्स लाइन में। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली बात बोलते हैं। ये समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, या इस तरीके से लिख लो। अब मेन मुद्दा ये है कि जो हमारे पास काम आता है कि अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ जाए, अगर हमसे बोल दे कि भाई इनवर्स फंक्शन एक एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, इसका इनवर्स बताओ क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? तो प्रॉपर्टीज होगी कि अगर हमारे पास दोनों हैं एफ और एफ इनवर्स तो हम ये बात बता सकते हैं, लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा, तो वो लिखोगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन रिप्लेस या रिप्लेस एक्स बाय वाई एंड वाई बाय एक्स। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, एक्स की जगह वाई पुट कर दो, वाई की जगह एक्स पुट कर दो, एंड देन सोल्व फॉर वाई। द रिजल्टिंग फंक्शन विल बी द इनवर्स। ठीक है, एक पहली बात तो ये। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, एक वो लिखेंगे, कभी कभी हमसे, और ये सारी चीजें बताता हूं कैसे कहां पर क्या चीजें, लेकिन पहले समझते जाते हैं। इनवर्स फंक्शन ये है, एक्स को वाई से रिप्लेस करना, वाई को एक्स से रिप्लेस करना। इसका लॉजिक वही है कि हमारा जो ग्राफ है वो वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर इंटरचेंज कर रहे हो, इमेज ले रहे हो, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर पहुंच सकते हो। अब एक और टाइप का जो सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जा चुका है इससे पहले भी, वो ये है कि हमसे बोल दिया जाता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो उसके बारे में हम बात करें, तो यहां पर तुम लिखोगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एफ एंड एफ इनवर्स एक्स, solve either f of f inverse x equal to x or f inverse of fx equal to x। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, प्योरली x में इक्वेशन आएगी, सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वहीं पर हमारे पास दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात तय है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। जल्दी से बता दो भाई किसी को दिक्कत है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है, क्या बोलता है वो, और यूज कैसे करना है इनको। दिक्कत है किसी को? चलो इतनी देर में आगे बढ़ रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ, अगर किसी को हो तो चैट में लिख के भेज देना। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपने, सिंपल सा, फाइंड द इनवर्स
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ई की पावर एक्स प्लस वन है, हमें पता है कि ये फंक्शन वन वन होगा। वन वन क्यों होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स हमेशा इंक्रीज करता है, तो ई की पावर एक्स प्लस वन भी हमेशा इंक्रीज करेगा। वन वन तो आ ही रहे, ऑन टू हम बना लेंगे इसको, वो डिपेंड करेगा, वो फंक्शन वाले का काम है, मैं चलो बना भी देता हूँ, सवाल वाले का काम होता है नॉर्मली। तो एफ हमें दिया हुआ है आर से लेकर, और इसका कोडोमेन है वन से लेकर इन्फिनिटी, ये दिया हुआ है हमें। तो ऑन टू भी इसने बना दिया। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा पिछले पॉइंट में, इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि तुम x को y से रिप्लेस करो, y को x से रिप्लेस करो और सोल्व कर लो। तो वही चीज यहां पर करेंगे। तो y इक्वल टू हमें दिया हुआ था e की पावर x प्लस वन, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, रिप्लेस x बाय वाई एंड y बाय x। तो y की जगह x आ जाएगा इक्वल टू e की पावर x की जगह y प्लस वन। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा e की पावर y इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब y तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ लोग लूंगा तो y इक्वल टू आ जाएगा ln x माइनस वन। ये हमारे पास आ गया इनवर्स फंक्शन। अगर मुझे इसका डोमेन और रेंज वगैरह बतानी है तो मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको पलट देना है बस। तो वन से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा, और को डोमेन या कह लो रेंज हो जाएगी आर, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होते हैं तो को डोमेन रेंज बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इनवर्स निकालना है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। अब और क्या सवाल पूछता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस, मैं लेकिन करवाऊंगा नहीं क्योंकि इतना अपने पास टाइम भी नहीं है ड्रॉपर की वजह से, और दूसरी बात वो आसान भी है। अब तुम्हें एक फंक्शन दे देगा, सपोज करो तुम्हें बोल देगा कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस थ्री प्लस साइन एक्स, और बोल देगा इसको वन से इन्फिनिटी और ये है जीरो से थ्री, मान लो ये बोल दे, कुछ भी बोल दिया रैंडम। अब तुम्हें बोल देगा कि इसका ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो तुम क्या करोगे, इन्वर्टिबल चेक करने का मतलब तुम सिर्फ दो चीजें चेक करोगे कि वन वन और ऑन टू है या नहीं है। अगर वन वन ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो वो सवाल हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, बुकलेट में भी कर चुके हैं, और क्लास में भी हमने कुछ कुछ सवाल करे हैं कि वन वन ऑन टू है या नहीं है, तो दोनों है तो इन्वर्टिबल। ठीक है, तो वो मैं सवाल नहीं करवा रहा, कहीं मिल जाए बुकलेट वगैरह में तो तुम अपने आप कर सकते हो, वो मैं उम्मीद करता हूँ। और देखते हैं और क्या पूछ लेता है अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, अब ये तुम ट्राई करोगे। चेक whether fx is equal to e raised to the power x minus e की raised to the power minus x upon 2 is invertible or not. If yes, then find its inverse. और f हमें दिया हुआ है r to r। बस इतना ही है, चलो जल्दी से बताओ इन्वर्टिबल है या नहीं, और ये नहीं कि सर ने अभी तो कहा था कि करवाऊंगा नहीं मैं, इन्वर्टिबल है या नहीं है वाले सवाल, और दे भी दिया साथ में। साथ में अपने वो भी जुड़ा हुआ है कि इन्वर्टिबल है तो इनवर्स भी फाइंड करना है।
हुआ किसी का पहले वाला? ठीक है, निहारिका सही है। ठीक है अंजलि, इन्वर्टिबल है, लेकिन अब इसका वो क्या आएगा? इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? ये अभी करने नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ, होमवर्क है तुम्हारा। पहले वही दो करने हैं जो अभी लिख के दिए हैं।
तो चलो देखते हैं क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 1 ऑन टू है भी या नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स जो होगा वो अपने पास कितना आएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का कितना होगा, ए की पावर माइनस एक्स होगा। जब ऊपर वाले माइनस एक्स का करेंगे तो वो आ जाएगा -1, बाहर वाले के साथ मिलके प्लस, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ए की कुछ भी पावर रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव छोटी बड़ी कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ एक्स लगातार इंक्रीज कर रहा है और बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आ रहा, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो एफ एक्स इज 1 1, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो मैं एफ ऑफ इन्फिनिटी की बात करना चाहूं, हालांकि एक्स को इन्फिनिटी नहीं पुट करते लेकिन फिर भी चलो, एफ को अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो क्या आएगा, ए की पावर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, लिख ही देता हूं मैं, ए की पावर इन्फिनिटी माइनस ए की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 2। ये कितना होगा, ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 अपॉन 2। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की, तो इसका मतलब कितना होगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ए की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करें, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी दोबारा 0, अगले वाला इन्फिनिटी अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो सबसे छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, तो बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही होंगी वो सारी ले रहा होगा। तो मैं इसकी रेंज बता सकता हूं कि इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, आर। अब फंक्शन की रेंज आर है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो एफ एक्स एक 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और इससे पूरे से हम बता सकते हैं कि एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। इतने बात तो ही। अब अगर इन्वर्टिबल है तो मैं उसका इनवर्स भी निकाल सकता हूँ। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, एक मिनट को, फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो मैं यहां पर x को y से रिप्लेस कर दूंगा। बाकी करने को तुम ये भी कर सकते हो कि x के लिए सोल्व कर लो, वही की बात होती है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो x आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2। सोल्व करना है y के लिए, तो यहां से बनेगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x। एक काम करते हैं, e की पावर y को मान लेते हैं t सोल्व करने के लिए, तो ये t माइनस, अगर e की पावर y t है तो ये बन जाएगा 1/t इक्वल टू 2x। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो टी स्केयर माइनस 2tx -1 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे यहां से t की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x² प्लस 1, सॉरी 4x² प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, t की। t हमने किसको माना है, e की पावर y को, तो e की पावर y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 को बाहर लेकर आओगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x² प्लस 1 अपॉन में है 2, यानी x प्लस माइनस अंडर रूट x² प्लस 1। तो यहां से मुझे पता चला e की पावर y या तो होगा x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, या फिर e की पावर y होगा x माइनस अंडर रूट x² प्लस 1। अब दिक्कत क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन आ चुके हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखवाया था कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, दो नहीं आ सकते। तो दो क्यों आ रहे हैं, वो बस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहे हैं, और हमें एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। कौन से वाला रिजेक्ट होगा, ये वाला। कारण x² प्लस 1 जो होगा वो x² से बड़ा नंबर होगा, उसका जो रूट होगा वो x से बड़ा नंबर होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो नेगेटिव है, और e की पावर y कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सॉल्यूशन आ रहा है, इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूंगा। अब e की पावर y से अगर y तक पहुंचना हो तो क्या कर लेंगे, लोग ले लेंगे, तो ln y, सॉरी, तो लोग लेने के बाद अपने पास बनेगा y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। ये अपना आंसर होगा, और ये एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। जल्दी से बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो।
समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ट्राई करो जल्दी से। ठीक है अभिनव, सही है आंसर। अगर 3 पूरे के अपोन में है तो? ठीक है आदित्य, सही है। ठीक है दीपिका, सही है आंसर। ठीक है चलो, काफी बच्चों ने, निहारिका का भी आ गया, सब सही आंसर आ रहे हैं। करें? देखो करने का तरीका क्या होगा, वही प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे जो अभी हमने लिखी है। कहाँ लिखी थी, ये वाली, कि जी ऑफ एफ का इनवर्स निकालना हो तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो जी ऑफ एफ का इनवर्स कितना आ जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। ये हमें यहां पर दिया हुआ है एक्स माइनस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो,
एफ एक्स तो अपने को दिए ही हुए 3x-2, हम एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होगा, एफ एक्स है 3x-2, इसका मतलब y दिया हुआ है 3x-2, मैं x की जगह y पुट कर देता हूँ, y की जगह x, तो x इक्वल टू 3y-2, तो y यानी एफ इनवर्स x जो है वो अपने पास आ जाएगा x प्लस 2/3, एफ इनवर्स x आ गया। अब इस इनवर्स के अंदर क्या डल रहा है, g इनवर्स x डल रहा है, तो जहां जहां मुझे x दिखेगा मैं वहां पर पुट कर दूंगा g इनवर्स x, तो g इनवर्स x प्लस 2/3 इक्वल टू x-2 है। यहां से सोल्व करेंगे तो g इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3x-8, ये आ गया। अब g इनवर्स x आ चुके हैं, इससे मुझे पहुंचना है कहां तक, gx तक, तो दोबारा क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहे हैं वहां पर y पुट कर देंगे और y की जगह x, सोल्व करेंगे तो y यानी जो gx है वो आ जाएगा x प्लस 8/3, क्योंकि एक तरह से हमने क्या किया, g इनवर्स का इनवर्स निकाला है तो वो gx ही होता है। ठीक है, एक बात और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो तुम नोट कर लेना या जो भी करना है वो, मैं उम्मीद करता हूँ वो समझते हो तुम, कि अगर एफ इनवर्स का इनवर्स, वो समझ चुके होगे अब तक कि ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर कभी तुम्हारे पास ये आ जाए कि एफ एक्स है, उसका इनवर्स निकालना हो तो वो खुद एफ एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स उसका इनवर्स एफ एक्स, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। 3 बार इनवर्स लगाओगे तो एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, 7 बार लगाओगे तो एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, अगर 10 बार लगाओगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स लगाओगे तो एफ एक्स ही दोबारा आ जाएगा। वो इवन ओड का पंगा, हालांकि पूछता नहीं है पर कभी अगर बोल भी दे तो किसी को दिक्कत है तो जल्दी से चैट में लिख के भेजो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक बार बात करते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, क्लास छोड़नी नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी एक चीज और बतानी है मुझे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन कल ट्राई करके लाओगे, डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फिर एक बात और करनी है अभी अपने को।